The Chief Justice of India, Mr. D.Y. Chandrachud, is considered as very strong and very intelligent justice of the India. Maybe it is correct. भारत देश के मुख्य न्यायाधीश श्री D.Y. चंद्रचूड़ एक बहुत ही मजबूत और कड़क न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं, जैसा कि उनके भाषण से प्रतीत होता है और जैसा कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स उनको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। मीडिया चैनल्स जो दिखाते हैं पूर्णतः सत्य है या नहीं, मैं इस बात से ना सहमत हूँ ना असहमत हूँ, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि चीफ जस्टिस साहब भी अन्य जजों की तरह बिल्कुल ही निष्पक्ष और निर्बल नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो इतने ही मजबूत और कड़क जज हैं तो सबसे पहले अपने घर में, अपने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 1997 और 2009 में फुल बेंच के द्वारा जो रेजोल्यूशन पास किया गया था कि सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज समय समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते रहेंगे, जग जाहिर करते रहेंगे, आदरणीय चीफ जस्टिस साहब यह करने में क्यों असफल रहे या इस तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं गया कि सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया या नहीं, जग जाहिर किया या नहीं, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और दूसरे की तो छोड़ दीजिए उन्होंने क्या खुद किया। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनमें खुद इतनी नैतिकता नहीं है कि उनके पूर्वज के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, जबकि वो फुल रेफरेंस बेंच था, जब उसका सम्मान आप नहीं कर रहे हैं या दूसरे से नहीं करवा पा रहे हैं तो आप कैसे माने जाएंगे कि आप बहुत ही ईमानदार, निष्पक्ष और काबिल और कड़क जज हैं? कैसे माने जाएंगे? या केवल सरकार को धौंस दिखाना या सरकार को डराना कि आप सरकार के बड़े बड़े कानून को आप बदल के रख देंगे, उसकी धज्जियां उड़ा देंगे और अपोजिशन पार्टी की तरह काम करके जो काम अपोजिशन पार्टी को करना है वो काम आप खुद ही कर देंगे। ये कर सकते हैं या जब आपके हाथ में अदालत की अवमानना का हथियार है। हथियार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे अलग बात है, लेकिन हुड़की जरूर देते हैं। अदालत की अवमानना का हुड़की देते हैं कि बड़ा कड़े आदेश पारित करेंगे, बहुत कठोर आदेश पारित करेंगे और एक डर और भय का माहौल क्रिएट करते हैं, लेकिन अपने ही घर में अंधेरा रखते हैं। ये उसी तरह से है जैसे खुद के घर में अंधेरा और दूसरे के घर में ढिंढोरा। आदरणीय चीफ जस्टिस साहब विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से, अपने संबोधन के माध्यम से ये पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग, निडर और निर्भीक मीडिया का होना जरूरी है, और वह ऐसा मीडिया जो सरकार से तीखे सवाल पूछ सकें। यहाँ तक तो चीफ जस्टिस साहब का स्टेटमेंट या भाषण सही है या सही प्रतीत होता है, परंतु चीफ जस्टिस साहब की निष्पक्षता और नैतिकता पर खोट नजर आता है या प्रश्न चिन्ह नजर आता है तब जब वही चीफ जस्टिस साहब यह कभी नहीं कहते हैं कि मीडिया वाला भी न्यायाधीशों से उसी निडरता और निर्भीकता के साथ तीखे सवाल पूछ सकें। यह तब हो सकता है जब आप ये संदेश दीजिए कि मीडिया वाले या देश की जनता न्यायाधीशों से सवाल पूछे और उस पर अदालत की अवमानना का मुकदमा नहीं चलेगा। क्या चीफ जस्टिस साहब को इतनी हिम्मत है देश में घोषणा करने की कि सवाल केवल सरकार से ही नहीं पूछा जा सकता है, देश की जनता और जनता के माध्यम से प्रतिनिधि के रूप में मीडिया वाले केवल सरकार से ही सवाल ना पूछें बल्कि न्यायाधीशों से पूछें कि न्यायालय में अनियमितता होती है या नहीं, वहाँ भ्रष्टाचार होता है या नहीं, वहाँ सट्टेबाजी होता है या नहीं, वहाँ घूसखोरी होता है या नहीं, और अगर नहीं होता है तो फुल रेफरेंस बेंच के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के फुल रेफरेंस बेंच के द्वारा एक बार नहीं 2 बार 1997 और 2009 में जब रेजोल्यूशन पास किया गया कि सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, तो क्यों नहीं दिए? सभी लोगों ने क्यों नहीं दिया? सिर्फ 1%, 2% या मैक्सिमम 5% लोगों ने क्यों दिया? और आज के दिन में
आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर डी वाई चंद्रचूड़, क्या उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जग जाहिर किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या राज है जो छुपा रहे हैं? अगर आप नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने भ्रष्टाचार के माध्यम से अचूक संपत्ति जमा किया हुआ है, इसलिए आप दिखाने में आपको परहेज हो रहा है। थैंक यू।